अस्सलाम वालेकुम जी। 2023 का इख्तिताम हुआ और 2024 स्टार्ट हो गया है। 2023 पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानदा साल रहा। इसमें इतना अवाम के ऊपर और अवाम के जो नुमाइंदे थे उनके ऊपर इतना जुल्म किया गया जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी अभी तक आगे कोई भी ऐसा क्लू नहीं नज़र आता कि जिससे हालात बदलने की तरफ जा रहे हों। इनके जो पीटीआई के लीडर थे, एक ऐसी जमात जिसको अब पाकिस्तान की पूरी 24 करोड़ आवाम चाहती है कि ये इक़्तिदार में आए, उनको इक़्तिदार से बाहर किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको नजायज़ जेलों में डाला हुआ है, कुछ रूपोश हैं। ये इतना जुल्म इस साल में हुआ है कि ये एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है जो पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और पाकिस्तान को पता नहीं कितना पीछे धकेल दिया गया। ये दहाइयों तक मुश्तमिल नुकसान है जो पाकिस्तान को पहुंचाया गया, एक लाडले और एक चोर की को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उसे दोबारा इक़्तिदार देने के लिए इतना जुल्म एक जमात के ख़िलाफ़ किया गया कि उनके लीडरों की हालत ही चेंज कर दी गई, उनकी शक्लें ही बिगाड़ दी गई। आपकी सामने कुछ ज़िंदा मिसालें रखते हैं। ये पीटीआई के कासम खान सूरी जो साबका स्पीकर डिप्टी स्पीकर थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वफाक में, इनकी हालत देखें। ये कितना खूबसूरत और गबरू जवान आदमी, इसकी अब हालत देखें जो इस टाइम इसकी हालत हुई पड़ी है। ये पता नहीं कितने दिनों से रोपोश है। और उसके बाद आता है नाम अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर इतना बेहतरीन और शानदार आदमी है कि इसने मौलाना डीजल जैसे बड़े माफियाज को अपने हलके में नहीं निकलने दिया। उसको उस जो आज तक कभी हारा ही नहीं था इलेक्शन, उसको एक सीट भी नहीं जीतने दी। जितनी भी दफ़ा उनके मुखालफ खड़े हुए हैं, ये उन्होंने इनको कभी सामने आने ही नहीं दिया। उसके बाद आता है जी शहरयार अफरीदी का नाम। शहरयार अफरीदी एक केपीके का एक अजीम और एक अजीम माँ का दिलेर लीडर जिसको जेल में नजायज़ डाला गया। इसके दो भाई फौत हुए, उसको जनाजे में शिरकत नहीं करने दी गई। इसकी एक बहन वफ़ात पा गई तो फिर भी इसको जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं मिली। इतना इस रियासत ने अपने लीडरों के साथ जुल्म किया है। वो जिसको लाना चाहते हैं वो 4 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है उनके भाई ने, और उन उसने 30 साल इस मुल्क की हुकूमत की है और पाकिस्तान को क्या दिया, कर्ज़े दिए, बेरोज़गारी दी, और उसके बावजूद भी अभी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको लाना चाहती है। उसके बाद आता है जी पीटीआई का एक और लीडर फैसल जवेद ख़ान। ये देखें पहले कैसे लगते थे, एक गबरू जवान लगते थे, अभी 50 साल के ये एक बाबा की तरह नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आता है जी ज़ुबैर नियाज़ी। ज़ुबैर नियाज़ी एक बिल्कुल यंग लीडर है और उसकी हालत देखें। सिर्फ 8 माह बाद की ये पिक्चर है, 8 माह बाद ये हालत हो गई है। कितने जुल्म हुए होंगे इसके ख़िलाफ़। उसके बाद आता है जी उमर सरफराज चीमा। ये गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान के साबका गवर्नर पंजाब, इनकी हालत देखें। ये पिछले 240-50 दिन से जेल में हैं और ये शुगर और दिल के मरीज़ भी हैं। इनकी देखें क्या हालत हुई पड़ी है। उसके बाद सहाफ़ियों तक नहीं बख्शा गया। ये इमरान रियाज आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है। इमरान रियाज भाई पहले किस तरह दिखते थे, अब इस तरह जैसे 70 साल का कोई बाबा है। और ये तो एक सामने ज़िंदा मिसाल। इसके अलावा जो औरतों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, औरतों को 50-50 दिन हो गए हैं जेल में और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। उसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं। पाकिस्तान का कोई शहरी, कोई जो कारकुन है पीटीआई का, वो अगर कुछ बाहर निकल के अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करता है तो उसके खिलाफ़ क्रैकडाउन होता है और उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और इसके अलावा जो भी कोई अपने हक़ के लिए खड़ा होता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये जी है हमारी माँ जैसी रियासत। रियासत को बोलते हैं कि ये माँ जैसी होती है, और एक माँ का अपनी औलाद, अपने बेटों के ख़िलाफ़ जो रवैया है वो सब के सामने है। अभी इलेक्शन के नाम पे एक ड्रामा किया जा रहा है, एक चोर को इक़्तिदार देने के लिए शहरियों के ख़िलाफ़, और शहरियों के टैक्स को कैसे नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो आवाम जिधर वोट देना चाहती है, जिन नुमाइंदों को वोट देना चाहती है, उनको इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जा रहा। अल्लाह पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं, उनको हिदायत करे और पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।